हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि एम फार्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एम फार्मेसी में स्पेशलाइजेशंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं एम फार्मेसी में, सैलरी रेंज क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया में इसके टॉप इंस्टीट्यूट क्या हैं, फ़ीस के बारे में जानेंगे, स्कोप के बारे में जानेंगे, एंड हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं इसके एम फार्मेसी के इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली एम फार्मा होता क्या है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो कि एडवांस स्टडीज़ में फोकस करती है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। ये टिपिकली जो है 2 साल की होती है, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। ये उन बच्चों के लिए डिज़ाइन होते हैं जो कि स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं किसी डोमेन सब्जेक्ट में फार्मेसी में, या फिर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रिसर्च फील्ड में, या फिर एकेडमिक में जाना चाहते हो, जैसे टीचर्स बनते हैं किसी सब्जेक्ट्स में। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एम फार्मेसी की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले तो आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम मार्क्स जो है 50 से 60% एग्रीगेट्स बी फार्मेसी में होने चाहिए। बात करें इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो जीपैट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट कॉमन है, लेकिन कई संस्थानों में, कई इंस्टीट्यूटों में वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पेशलाइजेशंस की। तो कुछ एम फार्मेसी के पॉपुलर स्पेशलाइजेशंस जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, रेगुलेटरी अफेयर्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम स्पेशलाइजेशंस कर सकते हैं। मैंने आगे इसके बारे में लिख दिया है, तो आप पढ़ लेना। ये तो आपको खैर पता ही होगा, जब बी फार्मा आप करके जाएंगे तो इन सब्जेक्टों के बेसिक नॉलेज के बारे में। आगे हम बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं इसमें एम फार्मेसी करने के बाद। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल मैनेजर में काम कर सकते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट में काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, अकेडमिया लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में हम जा सकते हैं फार्मासिस्ट बन के क्लिनिकल। उसके बाद हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ में भी काम कर सकते हैं, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, रेगुलेटरी एनालिस्ट, और एंड में हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी रेंज। तो स्टार्टिंग सैलरी तो आपको पता ही है, सभी डिग्रियों में कम ही होती है, 3 लाख से 6 लाख, बट ये बहुत ही गुड सैलरी है अगर आप फ्रेशर हो एम फार्मेसी के बाद। अगर मिड लेवल में जाओगे तो 6 लाख से 10 लाख पर एनम है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की 10 लाख से ऊपर पर एनम सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है उनकी स्पेशलाइजेशन पे और कहाँ पे हैं वो, उनके उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, मणिपुर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूरू। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस जो होती है वो 50,000 से 1.5 लाख होती है फॉर एंटायर कोर्स। प्राइवेट कॉलेज में हम बात करें तो 2 लाख से 4 लाख होती है फॉर एंटायर कोर्स। आगे हम बात करेंगे इसके स्कोप की। तो स्कोप में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इसकी डिमांड जो है। तो हम ड्रग डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूरोप में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है एम फार्मेसी का। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो इसके लिए हमें जीपैट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे हमने एलिजिबिलिटी में पढ़ाई था। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मेरिट और इंटरव्यू के बेस पे, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से एक्सेप्ट कर लेते हैं एडमिशन्स। थैंक यू। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं।